अध्याय 51। ईश्वर से मत लड़ो। शुरू करते हैं। सारी रात ठाकुर की देखभाल कर प्रातः राखाल सो गया था। नरेंद्र उसे उठाने की सोच ही रहा था कि ठाकुर ने उसे टोक दिया। इसे सोने दे, ठाकुर ने कहा, और तू तुरंत स्नान कर मेरे पास आ जा। नरेंद्र ने कारण नहीं पूछा। नहाकर आया तो ठाकुर ने कहा, यह मंत्र मैंने अपने गुरु से पाया था। वे साधु जो रामलला को लेकर आए थे, वही मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। तू इसका मनन और जाप कर। उन्होंने उसके कान में धीरे से राम मंत्र का उच्चारण किया और उसकी त्रिपुटी का अपने अंगूठे से स्पर्श कर दिया। जा, अब मनन और ध्यान कर, ठाकुर ने कहा। और राखाल? नरेंद्र ने पूछा। जाग जाएगा, ठाकुर कुछ व्याकुलता से बोले। तू जा, ब्रह्म मुहूर्त बीतना नहीं चाहिए। मंत्र प्राप्त कर नरेंद्र के भीतर भावोन्माद का असाधारण ज्वार उठ खड़ा हुआ। यह मात्र ज्वार नहीं था, यह तो जैसे झंझावातों पर झंझावातों का प्रहार सा था, जिसमें अकुला अकुला कर सागर स्वयं बौरा जाए। नरेंद्र के मन में एक नया भाव उठ खड़ा हुआ था। ठाकुर ने आज उसे राम का मंत्र क्यों दिया था? माँ की ही भक्ति करने को क्यों नहीं कहा? क्या इसलिए कि राम के पास हनुमान जैसे सेवक हैं और संजीवनी बूटी ला सकते हैं? नरेंद्र के मन में जैसे एक पूरी योजना उभर आई थी। ठाकुर की तो ठाकुर ही जाने, किंतु नरेंद्र अब इस मंत्र का जाप कर राम से संजीवनी प्राप्त करेगा ताकि ठाकुर स्वस्थ हो सके। जब राम अपने अचेत तथा मृत्यु के निकट पहुंचे भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी मंगा सकते हैं, तो वे ठाकुर के लिए उसे संजीवनी क्यों नहीं दे सकते? नरेंद्र का मन आपे में नहीं रह गया। वह उद्यान भवन की परिक्रमा कर रहा था और उच्च तथा अत्यंत करुण स्वर में राम नाम का जाप कर रहा था। अपनी ही दुर्दांत इच्छा शक्ति के वशीभूत होकर वह जैसे आत्मनियंत्रण खो बैठा था। संध्या तक तो वह पूर्णतः बावला ही हो गया था। उसका भाव विहल स्वर राम को पुकारते हुए जैसे उद्यान भवन के चारों ओर कोई कवच बुन रहा था। उसकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई थी। वह अपने भावोन्माद की उत्ताल तरंगों की क्रीड़ा का पात्र बना हुआ था। गुरु भाइयों ने घबराकर ठाकुर को समाचार दिया। ठाकुर मुस्कुराए। करने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। किंतु नरेंद्र ठीक नहीं हुआ। उसका उन्माद बढ़ता ही जा रहा था, जैसे पूर्णिमा में सागर की तरंगे। गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ी और वे चिंतित हो उठे। वे पुनः ठाकुर के पास पहुंचे। अच्छा, उसे यहां बुला लाओ, ठाकुर बोले। उसे लाना सरल था क्या? वे लोग उसके पास पहुंचे तो नरेंद्र ने ऐसी हुंकार भरी जैसे उसके शरीर में स्वयं हनुमान समा गए हों। वह उछलकर भागा। तुम लोग ठहरो, छोटे गोपाल ने कहा। छोटे गोपाल ने बहुत दूर तक जाकर उसे पकड़ा, कुछ समझाया, कुछ मनाया, कुछ बहकाया और बलात् उसे पकड़ लाया। ऐसा क्यों कर रहा है? ठाकुर ने अत्यंत स्नेह से कहा। इससे क्या होगा? आपके भले में ही हम सबका भला है, नरेंद्र बोला। वस्तुतः मनुष्य यह भी नहीं जानता कि किस बात में उसका वास्तविक भला है। ठाकुर गंभीर थे। ईश्वर से मत लड़ो, पर यह स्थिति मेरे वश में नहीं है। जानता हूं तुम किस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। उसमें मैं 12 वर्ष रहा हूं। एक रात में तुम्हें क्या मिल जाएगा? समय आने से ही तो होगा। पर इस उन्माद का क्या करूं? नरेंद्र ने रुक कर ठाकुर को देखा। आप मुझे कोई ऐसी औषध दे दीजिए जो मेरे हृदय और मन के सारे रोग दूर कर दे, मुझे शांति दे दे। ठाकुर अत्यंत मधुर ढंग से मुस्कुराए। या तो यहां मेरे पास बैठकर दिन भर मुझे भजन सुना, या फिर पंचवटी में बैठकर ध्यान कर। उससे तो मेरा उन्माद बढ़ भी सकता है। नहीं, ठाकुर पूर्ण आश्वस्त स्वर में बोले, उसका शमन होगा।